हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी के माध्यम से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेताल पच्चीसी की छठी कहानी, पत्नी किसकी। तो अब तक ये तो हमारे सुनने वालों को मालूम है कि बेताल वापस उड़कर पेड़ पर उल्टा लटक गया है और राजा विक्रम बिना हिम्मत हारे उसे फिर से अपने कंधों पर लाद के चल दिए हैं अपनी यात्रा पर वापस। बेताल हंसकर बोला, राजन तुम मानोगे तो नहीं, चलो समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ये सुनकर राजा विक्रम मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे, चलो समय काटने के लिए अच्छा बहाना है, कहानी के अंत में तो ये उड़कर मेरे कंधों से वापस पेड़ पर लटकेगा ही। इतने में बेताल ने कहानी शुरू कर। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी, उसमें धर्मशील नाम का राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का दीवान। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज एक मंदिर बनवाते हैं जिसमें देवी को बिठा के पूजा करेंगे तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने कहा, क्यों नहीं, ऐसा ही करते हैं। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को कहा। राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र की मांग की। देवी बोली, अच्छी बात है, तेरे बड़ा प्रतापी पुत्र होगा राजा। कुछ दिन बाद राजा के एक लड़का हुआ और सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। इसके बाद देवी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह उस देवी के मंदिर पर पड़ी। उसने सोचा, चलो देवी को प्रणाम करते हैं। लेकिन मंदिर में घुसने से पहले उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। वह उसे देखकर उसके रूप का इतना दीवाना हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, ये लड़की मुझे मिल जाए, मेरी पत्नी बन जाए। अगर मेरा इससे विवाह हो गया तो मैं अपना सिर काट कर तेरे दरबार पे चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन है। उसका बुरा हाल था। ये देखकर उसके मित्र ने उसके पिता से सारी कहानी सुना दी। अपने बेटे की हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उससे अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए इन दोनों को भी न्योता आया। अपने एक मित्र को साथ लेकर ये पति पत्नी देवी के मंदिर वाले गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचने पर सबसे पहले देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और स्त्री को वहीं रुकने के लिए कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम किया और फिर अपने वादे को पूरा करने के लिए उसने जोर से अपने गर्दन पर तलवार मारी, इतनी जोर से कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर उसके मित्र ने सोचा कि मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि इतनी देर से आया क्यों नहीं। अंदर जाकर क्या देखता है कि उसके मित्र का सर तो धड़ से अलग पड़ा हुआ है। ये सोचकर वह घबरा गया कि दुनिया इसके बारे में क्या बोलेगी। कोई ये तो नहीं मानेगा कि इसने अपना सर देवी को चढ़ा दिया। सब यही बोलेंगे कि मैंने अब इसके पत्नी के लिए अपने मित्र का वध कर दिया। ये सोचकर उसने कहा कि ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है, और ऐसा विचार आते ही उसने अपनी तलवार लेकर अपनी गर्दन अलग कर दी। बाहर बहुत देर तक ये स्त्री खड़ी होकर दोनों का इंतजार करती रही, लेकिन जब वे वापस नहीं आए तो ये भी मंदिर की ओर बढ़ गई। मंदिर में प्रांगण की ओर बढ़ते हुए जब इसने देखा कि वहां दो सर अपने धड़ से अलग पड़े हुए हैं, उसके होश उड़ गए। ये देखकर उसके मन में आया कि कोई भी नहीं मानेगा कि इन दोनों की हत्या हुई है या इन्होंने अपने सिर धड़ से खुद अलग किए हैं, सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे। ये सोचकर उसने कहा, मैं तो ऐसे माहौल में नहीं जी पाऊंगी, तो क्यों ना मैं भी मर जाऊं। ऐसा सोचकर जैसे ही उसने तलवार उठाई, देवी ने प्रकट होकर उसके हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू अपनी गर्दन मत काट, मुझे ये बता तुझे क्या चाहिए। स्त्री बोली, हे देवी, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इन दोनों को जिंदा कर दीजिए। देवी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इन दोनों के सर धड़ से मिलाकर एक रख दो। जल्दबाजी में स्त्री ने दोनों के सर एक दूसरे से मिलाने की जगह अलग अलग सर अलग अलग धड़ से मिला दिए। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक ने कहा, ये स्त्री मेरी है, दूसरा कहने लगा, ये स्त्री मेरी है। अब बेताल ने राजा से पूछा, राजन, तुम तो न्याय के बहुत बड़े देवता हो, तुम बताओ कि इनमें से पत्नी किसकी है। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सर, इसलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल बोला, बिल्कुल ठीक राजन, जवाब तो तुमने सही दिया, लेकिन शायद तुम भूल गए कि तुम बोले और मैं गया। ऐसा कहकर बेताल हंसता हुआ
उड़ गया और वापस पेड़ पर लटक गया और राजा फिर चल पड़े बेताल को वापस लाने सुनने के लिए 7वीं कहानी। तो मित्रों, आज की हमारी मुलाकात यहीं खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कहानी को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं। और अगर नहीं पसंद आई तो कहानी को अनलाइक करने की बजाय कृपया हमें बताइए कि आपको ये क्यों पसंद नहीं आई। चलिए, मिलती हूँ जल्द ही आपसे एक नई कहानी लेकर। तब तक जुड़े रहिए।